Hello everyone, welcome to our new lecture. We are learning chapter number 9, that is disaster management. So, what do you mean by disaster? What is a disaster? It is nothing but a sudden change in the environment which leads to a huge loss of life and property. Okay? And that kind of change which may be natural or it may be man-made is called disaster. Okay? So a event which will lead to a huge loss of life and property is called disaster, and this disaster are taking place every now and then on our mother earth. ओके, हर रोज किसी न किसी टाइप का डिजास्टर जो है वो हमें देखने मिलता है. ओके, हम न्यूज में देखते हैं कि कहीं पे सुनामी आ गई है, कहीं पे बाढ़ आ गया, या फिर साइक्लोन्स जो हमारे इंडिया में तो आते रहते हैं. ओके, फिर अर्थक्वेक है. उसके बाद वोल्केनिक इरप्शंस भी हमें देखने मिलता है, जैसे कि यहाँ पे इस साल की शुरुआत में ही न्यूजीलैंड में एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ था. ओके, सो ये जो इवेंट्स है ये नेचुरल इवेंट्स है, और ये क्या है, इनसे बहुत ही ज़्यादा लॉस हमें देखने मिलता है लाइफ का और प्रॉपर्टी का. ओके, हम लोगों ने न्यूज़ में देखा है कि केरला में जब बाढ़ आ जाती है तो पूरी तरीके से जो शहर है वो पानी के नीचे आ जाता है. ओके, सब चीज़ का हमें नुकसान देखने मिलता है, बिल्डिंग्स का नुकसान, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, रोड्स जो कुछ है उसका नुकसान होता है, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है. ओके, एग्रीकल्चरल फील्ड जो है वो तबाह हो जाते हैं. तो बहुत ही ज़्यादा लॉस देखने मिलता है हमें. और ये जो लॉस है वो किस वजह से हुआ है? डिजास्टर की वजह से हुआ है. और ये डिजास्टर क्या था? फ्लड था. ऐसे ही बहुत सारे डिजास्टर है, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया. ओके, साइक्लोन आ गया, टोर्नाडो आ गया, सुनामी आ गया, फ्लड्स आ गया. ओके, फॉरेस्ट फायर है. ये सब एग्जाम्पल है नेचुरल डिजास्टर्स के. फिर मैनमेड डिजास्टर्स भी होते हैं बहुत सारे. ओके, वॉर जो हम हमारी गलतियों की वजह से ही होते हैं, और ये जो डिजास्टर है वो हमारे कंट्रोल में होता है. ओके, आप अर्थक्वेक को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सुनामी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप साइक्लोन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उससे होने वाले नुकसान को कंट्रोल कर सकते हो लेकिन साइक्लोन को नहीं रोक सकते आप. लेकिन जो वॉर है ये क्या है? मैनमेड डिजास्टर है, और इसे आप लोग रोक सकते हो. बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन है वो भी मैनमेड डिजास्टर है, उसे भी आप रोक सकते हो. ओके, सो मैनमेड डिजास्टर में भी बहुत ज्यादा लॉस आपको देखने मिलता है लाइफ का और प्रॉपर्टी का. ओके, सो डिजास्टर को कैटेगराइज किया गया है नेचुरल डिजास्टर में और मैनमेड डिजास्टर में. ओके, और जिसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है 8th स्टैंडर्ड में, वी नो what is natural disaster and what is man-made disaster. So in this chapter we are going to see some of the disaster, okay, which are natural disasters. So to begin with, we are going to start with earthquake. Okay, so what is earthquake? It is a sudden vibrations on the earth and shaking of the earth surface, that is ground, is called an earthquake. Okay, जो सडन वाइब्रेशंस होते हैं और जब अर्थ का सरफेस शेक होता है, हिलता है, ओके, उसे ही हम क्या बोलेंगे? अर्थक्वेक बोलेंगे. सो द डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक इज सडन वाइब्रेशंस, ओके, on the earth and shaking of the earth's surface or ground is called earthquake. Okay, this is the definition. This causes seismic waves leading to movements of the earth's surface like tremors, shaking, or it goes up down. देखो, ये जो वाइब्रेशंस होते हैं वो किस वजह से होते हैं? अर्थ सरफेस, अर्थ की क्रस्ट के नीचे मेंटल में सिस्मिक वेव्स है जो मूव हो रहे हैं. ओके, दे आर, वी नो अबाउट ग्रेविटेशनल वेव्स. ओके, so these gravitational waves are categorized as seismic waves, primary waves, tertiary waves, secondary waves. Okay, and all these waves are moving. So due to the movement of these waves and due to the collision between the waves, certain tremors, shaking takes place. Okay, which is nothing but earthquake. Okay, the shocks and waves formed in the interior of the earth spread on the surface in all directions. So whatever shock which will take place in the interior of the earth, अर्थ के अंदर जो भी शॉक्स और वेव्स फॉर्म होंगे वो क्या करेगा? वो जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं सभी डायरेक्शंस में. ओके, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ earthquake is the point above the epicenter on the earth surface.
सो किसी भी अर्थक्वेक का सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, वो ईपी अर्थ का जो ईपी सेंटर है उसके ऊपर वाला पॉइंट होता है. Okay, now strong convulsions or waves at first reach to the epicenter, therefore major loss occurs near to that area. जो वेव्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग वेव्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सबसे पहले ईपी सेंटर की तरफ जाते हैं. और जब अर्थक्वेक होता है तो जिस पॉइंट पर ईपी सेंटर होगा वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान देखने मिलेगा. ओके, सो जहां कहीं भी ईपी सेंटर प्रेजेंट है अर्थक्वेक के, वहां पे आपको मैक्सिमम लॉस देखने मिलता है. Now shocks occurred due to an earthquake can be mild or intensified, that is acute. Okay, जो भी शॉक्स क्रिएट होते हैं, ऑकर होते हैं अर्थक्वेक की वजह से, वो माइल्ड भी हो सकते हैं या फिर इंटेंसिफाइड भी हो सकते हैं. मतलब क्या है कि हल्के फुल्के अर्थक्वेक भी आपको देखने मिलते हैं, हल्के फुल्के शॉक्स भी देखने मिलते हैं आपको. लेकिन कुछ अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ होते हैं और उनसे होने वाला नुकसान भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है. मतलब क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा घातक, बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं हमारे लिए. On the earth, mild earthquakes occur in a larger number than the intensified or runners. जो माइल्ड अर्थक्वेक्स होते हैं, हल्के फुल्के अर्थक्वेक, हल्का फुल्का जो भूकंप है, वो बहुत ज्यादा होता है हमारे अर्थ के ऊपर. ओके, आए दिन अर्थक्वेक, हल्के फुल्के अर्थक्वेक होते रहते हैं. लेकिन जो इंटेंसिफाइड अर्थक्वेक्स होते हैं, मतलब जहां पे नुकसान बहुत ज्यादा होता है, वो जो अर्थक्वेक्स है वो बहुत कम होते हैं, वो ज्यादा नहीं होते, और वो हमारे लिए अच्छी बात है. ओके, इंटेंसिफाइड अर्थक्वेक को हम लोग रनर्स भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, रनर्स. ओके, now every day earthquakes are noticed at some or the other place on the earth. हर रोज कहीं ना कहीं अर्थक्वेक जो है वो होता है. ओके, ज्यादातर माइल्ड अर्थक्वेक्स होते हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ नेशनल अर्थक्वेक्स इंफॉर्मेशन सेंटर, NEIC. ओके, नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर के अनुसार, उनके हिसाब से हर रोज, सॉरी हर साल 12,400 से लेके 14,000 earthquakes. How many earthquakes? Ranges between 12,400 to 14,000 earthquakes. Okay, इतने earthquakes yearly होते हैं अर्थ के ऊपर. ओके, अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर के www.tris.edu. ओके, सो कितने अर्थक्वेक्स होते हैं हर साल, 12,400 से लेके 14,000 अर्थक्वेक्स. फ्रॉम दिस इट इज नोटिस दैट अर्थ इज कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग. इससे हमें क्या समझ में आता है कि अर्थ जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है. ओके, वाइब्रेशंस आपको देखने मिलते हैं अर्थ के सरफेस में. यहाँ पे आप लोग फिगर देख सकते हैं. ये फिगर में आपको एक फोकल पॉइंट देखने मिल रहा है, और ये फोकल पॉइंट क्या है, ईपी सेंटर होता है. ओके, फोकल पॉइंट के ऊपर ही आपको क्या देखने मिलता है, ईपी सेंटर देखने मिलता है. और वेव्स कहाँ से जनरेट होते हैं, ईपी सेंटर से जनरेट होते हैं. ओके, ईपी सेंटर से ही सिस्मिक वेव्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं. ओके, और आपको प्लेट्स में मूवमेंट देखने मिलेगा, जो फॉल्ट लाइंस होती है वहां पे आपको मूवमेंट देखने मिलेगा. आपने इसे स्टडी किया होगा इन डिटेल ज्योग्राफी में. ओके, so the machine or the instrument which records the earthquake is called seismograph or seismometer. ओके, ऐसी मशीन जो अर्थक्वेक कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, क्या इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की, वो मशीन जो मेजर करती है ये सब चीज, उसे क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ या फिर सिस्मोमीटर कहा जाता है. ओके, सो यहाँ पे आप लोग फिगर देख सकते हैं, ये है वर्टिकल सिस्मोमीटर और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल सिस्मोमीटर है. ओके, आपको ये सिस्मोमीटर में वेव्स देखने मिल रहे. ओके, तो अगर वेव्स बड़े हैं, अल्टीट्यूड अगर वेव का ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी हाई है. अगर अल्टीट्यूड कम है, इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी कम है अर्थक्वेक की. ओके, और ये जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की, उसे मेजर किया जाता है रिक्टर स्केल में. यूनिट क्या है उसका, रिक्टर स्केल. ओके, now effects of earthquake are mentioned below, and we are going to study all these effects of earthquake in the next lecture. Okay, we will see what are the causes of earthquake and what are the effects. Also, we are going to see how we can prevent the harm which will take place due to earthquake. Okay, how we can take certain precautions
how we can save our whole life and others' life during an earthquake. Okay, we are going to see all this in the next lecture. So this is it for today's lecture. We are going to meet in the next lecture. Until then, goodbye.